दोस्तों, स्त्री की सुंदरता पर उसको ही नाज नहीं होता, बल्कि उसके पति को भी नाज होता है कि उसकी पत्नी इतनी सुंदर है। उसके पति को भी गर्व होता है। और उसकी पत्नी जब भी बाजार जाती थी या कहीं जाती थी, शादी ब्याह में कहीं भी जाती थी, तो उसकी पत्नी से ज़्यादा उसको गर्व महसूस होता था कि उसकी पत्नी बहुत सुंदर है। और उसकी पत्नी को इतना नाज था कि उसके सिवा दुनिया में दूसरी सुंदर स्त्री नहीं है। लेकिन वही पत्नी जब साजिश रचने लगती है और एक फेसबुक के जरिए वो फेक आईडी बनवाती है और पति से ही बातचीत करवाती है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहन अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर तमारी इंडिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की जो मैं आपको सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये झारखंड के हीरापुर की कहानी है। हीरापुर में एक परिवार रहा करता था और उस परिवार के मुखिया का नाम था मुकेश पंडित। मुकेश पंडित एक पान कारोबारी थे और एक पान की दुकान चलाते थे। इसके अलावा और भी उनके छोटे छोटे जो काम थे वो खुद ही करते थे। लेकिन इस काम में हाथ बंटवाने के लिए, क्योंकि उनका जो कारोबार है वो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा था, उस परिवार में टोटल 4 सदस्य थे, 2 बच्चे, एक उनकी पत्नी और एक वो खुद। अब 4 सदस्य थे और कारोबार उनका बढ़ता जा रहा था, तो उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं एक नौकर रख लिया जाए। अब नौकर एक विश्वास पात्र उनको नौकर चाहिए था जो उनकी मदद कर सके और उनके साथ धोखा ना करे, ऐसा उनको नौकर चाहिए था। तो उन्होंने, उनका एक बहुत पुराना दोस्त था जो कि बचपन से ही उनके साथ में, यानी वो जानते पहचानते थे, लेकिन वो दोस्त उनका बहुत गरीब था और उसको काम की तलाश भी थी। तो मुकेश पंडित ने सोचा कि क्यों नहीं, और मुश्किल से उसी जहाँ पर मुकेश पंडित का घर था 30 से 40 मीटर की दूरी पर ही उनका दोस्त रहा करता था। यानी ज़्यादा दूर नहीं था उस दोस्त का घर भी, जहाँ पर ये जो मुकेश पंडित, और बचपन से ही इनकी दोस्ती थी। उस दोस्ती को निभाने के लिए कई बार मुकेश पंडित ने, उनके दोस्त का नाम था उज्जवल शर्मा, और उज्जवल शर्मा की उन्होंने कई बार मदद की। जब भी उनको ज़रूरत पड़ी तो मुकेश पंडित ने उनकी मदद की। अब मुकेश पंडित घर से इतना सक्षम व्यक्ति नहीं था, काम जहाँ मिल जाता था वो काम करता था। तो मुकेश पंडित ने सोचा कि क्यों नहीं इसी को काम दे देते हैं, और जब काम इसको मिल जाएगा तो एक तो दोस्ती बरकरार रहेगी, दूसरा एक सपोर्ट मिल जाएगा, विश्वास पात्र व्यक्ति मिल जाएगा जिससे कि कोई परेशानी नहीं रहेगी। अब मुकेश पंडित उज्जवल शर्मा को काम पे रख लेते हैं। इनकी पान की दुकान थी मुरादपुर में। अब पान की दुकान जब इनकी चलती थी तो दिन भर मुकेश पंडित पान मसाला का ही काम करते थे, और जो लाने ले जाने का जो काम था, जैसे ये सामान दूसरी दुकानों पर छोड़ना है, तो मुकेश पंडित उज्जवल शर्मा को बोलते थे कि तू वहाँ पे चला जा। जहाँ भी उनको डिलीवरी जहाँ पर भी करवानी होती थी तो उज्जवल शर्मा को भेजते थे। एक तो उनकी दोस्ती थी, दूसरा विश्वास पात्र था उज्जवल शर्मा। अब ऐसे में मुकेश पंडित दिन भर दुकान पे रहते थे। अगर किसी काम की ज़रूरत पड़ती थी तो उज्जवल शर्मा को ही वो घर पे भी भेजा करते थे, क्योंकि उज्जवल शर्मा पहले से ही परिचित था मुकेश पंडित का। और मुकेश पंडित की जो पत्नी थी वो बहुत सुंदर थी, और वो भी उज्जवल शर्मा को अच्छे से जानती थी, और वो भी जानती थी कि उज्जवल शर्मा बहुत अच्छा व्यक्ति है, और मुकेश पंडित भी यही जानते थे। अब ऐसे में जब भी मुकेश पंडित घर पे भेजते थे तो उज्जवल शर्मा को उनके दोस्त की पत्नी ही मिलती थी। जो भी काम होता था, आना ले जाना, ये सारी चीज़ें उज्जवल शर्मा ही करता था। अब मुकेश पंडित की गैर मौजूदगी में लगातार उज्जवल शर्मा घर पे आता था जब भी ज़रूरत होती थी, लेकिन कब
इन दोनों को यानी उज्ज्वल शर्मा को और मुकेश पंडित की पत्नी को कब एक दूसरे को प्यार हो जाता है, इसका अंदाज़ा उन दोनों को भी पता नहीं चला, क्योंकि मुकेश पंडित की पत्नी बहुत सुंदर थी। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि मुकेश सुंदर स्त्री को खुद पर नाज होता है। अब दोनों लगातार, वैसे मुकेश पंडित तो दुकान में ही रहते थे, तो जब भी इनको मिलना होता था ये दोनों लगातार मिलने लगे। लेकिन ये प्यार इतना प्रगाढ़ होता गया, इतना प्रगाढ़ होता गया कि मुकेश पंडित समझ ही नहीं पाए कि उनके और उनके नौकर, उनकी पत्नी के बीच में क्या खिचड़ी पक रही है। इसका अंदाज़ा मुकेश पंडित को खुद को भी पता नहीं चल पाया। अब ऐसे में एक दिन मुकेश पंडित घर पर आते हैं और वो देखते हैं कि उज्ज्वल शर्मा और उनकी पत्नी घर पर हैं और अंदर से दरवाज़ा लगा हुआ है। जब ये देखते हैं तो वो आवाज़ देते हैं। पहले देखते हैं कि घर के बाहर जूते किसके हैं। वो देखते हैं कि उज्ज्वल शर्मा के जूते हैं और घर से अंदर दरवाज़ा बंद है। तो वो दरवाजे को खटखटाते हैं तो कोई आवाज़ नहीं आती है। उसके बाद में उज्ज्वल शर्मा दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि उज्ज्वल शर्मा और उनकी पत्नी उस स्थिति में थे, कपड़े संभाल रहे थे, उस स्थिति में थे जिस कारण मुकेश पंडित को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन मुकेश पंडित फिर दोनों को घर में लेकर जाते हैं और दोनों को समझाते हैं और वो कहते हैं कि उज्ज्वल, मैंने तुमको काम दिया है और ये तुम्हारी भाभी है, तुम्हारी गरीबी देखकर मैंने काम दिया है और तुम मेरे साथ में धोखा कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं। यानी मुकेश शर्मा ने घर पे बैठकर इन सब चीज़ों को पत्नी और दोस्त को समझाया। अब बात आई गई हो गई। उसके बाद में मुकेश शर्मा ने उज्ज्वल शर्मा को काम से निकाल दिया। जब काम से निकाल दिया तो मुकेश पंडित अकेला पड़ गया। लेकिन ऐसे नौकर की भी ज़रूरत नहीं थी उनको और ऐसे दोस्त की भी ज़रूरत नहीं थी। अब बात आई गई हो गई। ऐसे में ये क्योंकि ये धनबाद की स्टोरी है, तो ये धनबाद के हीरापुर की स्टोरी है, तो ये जो उज्ज्वल शर्मा होता है उसके बाद में ये चला जाता है मुंबई में काम करने के लिए जाता है और वहाँ से फिर ये मुकेश पंडित की पत्नी और उज्ज्वल शर्मा लगातार फ़ोन पर बातचीत करते हैं। पत्नी उज्ज्वल शर्मा के बिना रह नहीं पाती, यानी दोस्त नौकर के बिना मालकिन रह नहीं पाती है। अब पत्नी ही इस बारे में उज्ज्वल शर्मा को बोलती है कि कुछ भी उपाय करो तुम, लेकिन इस मुकेश पंडित को तुम रास्ते से हटाओ। अब उज्ज्वल शर्मा कहता है कि वो दोस्त भी है, चाहे उसने मेरी मदद भी की है, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन उसकी पत्नी मानती नहीं, यानी मुकेश पंडित की पत्नी मानती नहीं है। वो कहती है कि वो उज्ज्वल शर्मा के बिना रह नहीं पाएगी, अगर ऐसा नहीं करोगे तो वो खुद मुंबई भाग कर आ जाएगी। अब ऐसे में उज्ज्वल शर्मा खुद ही दिमाग लगाता है कि अब क्या करना चाहिए जिसकी वजह से मुकेश पंडित रास्ते से हट जाए। अब इसका जो उपाय है ये उज्ज्वल शर्मा और मुकेश पंडित की पत्नी सोचने लगे फ़ोन पर ही। अब इनकी, क्योंकि उज्ज्वल शर्मा मुंबई में चला गया, लेकिन ये जब भी मौका मिलता था वो आता जाता था और मिलता ज़रूर था। अब मुकेश पंडित की पत्नी ने एक उपाय बताया उज्ज्वल शर्मा को। उसने कहा कि अगर तुम फेसबुक पर लड़की बनकर मुकेश पंडित से बातचीत करो और उसके बाद में इसको ये जहाँ पर भी तुम इसको बुलाओ लड़की बनकर, तो ये आ जाए और उसके बाद में तुम इसका काम तमाम कर दो। ये आइडिया उज्ज्वल शर्मा को बहुत अच्छा लगा और उसने एक नेहा नाम की लड़की की एक फेक आईडी बनाई और उस फेक आईडी से मुकेश पंडित को उसने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। जब फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी तो मुकेश पंडित जब भी दुकान में रहा करते थे तो
मोबाइल भी चलाते थे, सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल करते थे। अब ऐसे में उन्होंने फ्रेंड रिक्वेस्ट देखी और इतनी सुंदर तस्वीर लगाई उज्जवल शर्मा ने कि मुकेश पंडित उस फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने में उन्होंने ज़्यादा देरी नहीं की। वैसे मैंने बताया कि उनकी पत्नी बहुत सुंदर थी, लेकिन यहाँ पर आदमी भी बहल जाता है और वो मुकेश पंडित बहल गए और उन्होंने नेहा नाम की जो लड़की की जो आईडी फ्रेंड रिक्वेस्ट थी उसको एक्सेप्ट कर लिए। उसके बाद में हाय हेलो मुकेश पंडित और नेहा के बीच में होने लगा, लगातार इनकी बातचीत होने लगी और मुकेश पंडित ने एक दिन बोला कि क्यों नहीं तुम मोबाइल का जो नंबर है तुम्हारे मोबाइल का नंबर दो और हम आपस में बातचीत करते हैं। अब ये जो पूरा गेम प्लान हो रहा था इसकी पूरी जानकारी उज्जवल शर्मा मुकेश पंडित की बीवी को भी बता रहा था कि वो फंस गया है और बातचीत करने लगा है, मोबाइल नंबर भी मांगने लगा है। तो देखते हैं जब भी उसको मौका मिलेगा फिर ये उसको बुलाएगा। लेकिन इसने मोबाइल नंबर नहीं दिया उज्जवल शर्मा ने। अब एक दिन मुकेश पंडित को उसने फेसबुक पर ही मैसेज किया नेहा बनकर, और बात कर रहा था उज्जवल शर्मा। नेहा बनकर इसने मैसेज किया कि आज रात में तुम मुझे हीरापुर का ही जो बाजार है वहाँ पर रात में तुम मिलो, हम और आप दोनों मिलते हैं। अब मुकेश पंडित इतना व्याकुल हो गया उस लड़की से मिलने के लिए, क्योंकि बातचीत में उज्जवल शर्मा ने इतना उसको बहला दिया, इतना बहला दिया कि वो अपने आप को रोक नहीं पाया। रात में 9 बजे के करीब में उसने मैसेज किया कि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और तुम आ जाओ। जब मुकेश पंडित वहाँ पर गए तो यानी एक मोटरसाइकिल खड़ी थी और मोटरसाइकिल पर पीछे करते हुए यानी कि पीठ दिखाई उज्जवल शर्मा ने और मुकेश पंडित वहाँ पर पहुँच गए। वहाँ पर उन्होंने देखा तो उनका दोस्त उज्जवल शर्मा खड़ा था। वो कुछ बातचीत करते तभी उज्जवल शर्मा ने उनको गोली मार दी और 3-4 उसने फायर किए। उसके बाद में उसने देखा कि मुकेश पंडित मर गया है, तो ये वहाँ से फरार हो गया और अपने घर पे आके सो गया जहाँ पर इसका घर था, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं था। और उसकी जो जानकारी थी वो उसने उसकी पत्नी को दे दी, मुकेश पंडित की पत्नी को, कि उसको उसका काम तमाम कर दिया। सुबह होती है और लोगों को पता चलता है कि मुकेश पंडित की किसी ने गोली मार के हत्या कर दी है। अब पुलिस भी एक तरह से कैसे ढूंढे। अब यहाँ पर उसका घर दूसरी तरह पे, तो उसकी स्वाभाविक सी बात है कि उसकी पत्नी से ही बातचीत होगी। उसकी पत्नी से मुकेश पंडित की पत्नी से बातचीत हुई तो मुकेश शर्मा की पत्नी इतनी रो रही थी, इतना वो कर रही थी कि उससे बातचीत नहीं हो पा रही थी। फिर मुकेश पंडित की पत्नी से किसी तरह पुलिस ने बातचीत की तो कोई सुराग नहीं मिला, कोई क्लू नहीं मिला कि मुकेश पंडित की जो मौत है वो किसने की। कोई आपका दुश्मन, कोई आपका दोस्त, ऐसा सब कुछ पुलिस वालों ने पूछा, लेकिन कुछ भी सुराग नहीं मिला। अब सुराग मिलता भी कैसे, क्योंकि फेसबुक के जरिए बातचीत हो रही थी। फिर पुलिस ने वहाँ पर जो टावर था, उस टावर में जितनी भी मोबाइल की लोकेशन आ रही थी उसको फिर पुलिस ने खंगाला। और जब पुलिस ने उसको खंगाला तो पुलिस भी हैरान रह गई। उसमें वहाँ पे पुलिस ने देखा कि जिस वक्त ये गोली चली उस वक्त उज्जवल शर्मा का जो मोबाइल का लोकेशन है वो वहीं पर शो कर रहा था। पुलिस उज्जवल शर्मा के घर पर जाती है और घर पे जाने के बाद में उज्जवल शर्मा से बातचीत पुलिस करती है। पहले घुमाता है उज्जवल शर्मा, लेकिन बाद में फिर टूट जाता है और फिर ये पूरी कहानी सुनाता है कि उसकी पत्नी ही इस साजिश की हकदार है। उसकी पत्नी और उसको उसने रंगे हाथ पकड़ लिया था, उसके बाद में उसने काम से निकाल दिया
और फिर वो मुंबई से चला गया। मुंबई से फिर रहकर उसने साजिश रची, फेसबुक पे उसने आईडी बनाई और फेक आईडी के ज़रिए उसने बातचीत की। फिर ये उसको बुलाया और बुलाने के बाद में फिर इस हत्याकांड को अंजाम दिया। दोस्तों, इस कहानी में एक स्त्री, एक दोस्त और एक दोस्त की मदद करने वाला, तीनों ही इस कहानी में आपको देखने के लिए मिले। लेकिन इसमें अगर मुकेश पंडित की पत्नी, मुकेश पंडित का भी इसमें रोल ज़्यादा नहीं, उज्ज्वल शर्मा का भी रोल इसमें ज़्यादा नहीं, लेकिन अगर उसकी पत्नी चाहती तो दोस्त को भी ऐसा नहीं करने देती और पति को भी बचा लेती। लेकिन कहते हैं कि जब भूत सवार होता है किसी के माथे पे या किसी के सिर पर, तो उसको कुछ नहीं दिखता है, उसको सिर्फ वही दिखता है जो वो चाहता है। और उसको सिर्फ उज्ज्वल शर्मा दिख रहा था। उसके लिए, उज्ज्वल शर्मा के लिए कुछ भी करने के लिए बेताब थी। 2 बच्चों को छोड़ने के लिए बेताब थी, पति को छोड़ने के लिए बेताब थी, यहाँ तक कि उसके भाई भतीजे सबको छोड़ने के लिए वो बेताब थी, क्योंकि वो सुंदर ही इतनी थी। सुंदरता ने उसके पूरे परिवार को बर्बाद करके रख दिया। अब क्योंकि ये कहानी 2022 में हुई थी, मार्च में, और इस वक्त उज्ज्वल शर्मा और मुकेश पंडित की पत्नी जेल में है। मुकेश पंडित की जान जा चुकी है। अब उनके बच्चे एक तरह से अनाथ ही हैं, क्योंकि माता पिता की बात अलग है। माता पिता जैसे भी हैं, चाहे वो गरीब है, अमीर है, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों को परेशानी नहीं आने देते हैं। और उज्ज्वल शर्मा की पत्नी ने बच्चों की भी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, खुद की भी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, पति को मौत के घाट उतरवा दिया और उज्ज्वल शर्मा की भी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है। इस कहानी से आपको क्या सीखने के लिए मिला, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। खुश रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। अगर आपके घर में आपके दादा दादी हो तो 24 घंटे में 1 घंटा आप उनके पास ज़रूर बैठिए, क्योंकि वो जो आपको संस्कार दे सकते हैं, वो जो आपको नॉलेज दे सकते हैं, वो जो आपको सीख दे सकते हैं, दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी, कोई स्कूल कॉलेज ऐसे संस्कार नहीं दे सकता जैसे कि अपने घर के बड़े बुजुर्ग दे सकते हैं। तो खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।